बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ना, कैसे हैं आप लोग सब। मैं यहाँ प्याज काटा है, एक कटलेट्स बनाने लगी हूँ। उसमें डालना, अच्छा ये देखिए, मैं इसको कट कर लूँ। ये ग्रीन प्याज, ये थोड़ी सी वाइट प्याज ली है, थोड़ी सी, और बहुत बारीक चॉप की है। ये धनिया है, और ये एक आलू बड़ा बॉयल किया हुआ है, कश किया हुआ है। ठंडा करके कश करेंगे तो गुठली नहीं रहनी चाहिए इसमें ना। एक अंडा बॉयल करके कश कर लिया, ठीक है। और ये ग्रीन प्याज है, ठीक है। चलिए मैं इसको काट के दिखाती हूँ। ये 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालना है इसमें, ठीक है, ज़्यादा नहीं डालना। और इसमें है नमक, कुटी मिर्च थोड़ी सी, धनिया पाउडर, काली मिर्च पीसी, और धनिया साबुत थोड़ा सा मसल के हाथ से। बस इतने लाइट मसाले जाने हैं इसमें, ठीक है। अच्छा अब आ गया ये वाला, ये मैं बताती हूँ क्या करना है इसको। ये मैं प्याज कटिंग करके डालूँ, फिर मैं बताती हूँ। इसको हल्के हाथ से ही मिक्स करना है पहले, फिर बाद में बताती हूँ। ज़रा इसको फिर बाइंड करेंगे हम, क्योंकि एग डाला हुआ जो, इसको ज़रा अच्छी तरह मिक्स कर लूँ। बस अब उंगलियों से ही हल्का सा हम मसलेंगे, एग सारा एक तरफ आ जाए। ये बड़ी सिंपल सी एग आलू की टिक्कियाँ बनेंगी। मैंने ये इसमें हरी मिर्च नहीं डाली, आप लोग डाल लीजिएगा, है लेकिन मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। ये रमज़ान में बच्चों के काम आएंगी। एक्चुअली मैंने कहा थोड़ी सी डाल देती हूँ। देखिए इतनी बारीक डालनी है, कटरस ना फट जाए। ये देखें इतनी बारीक कटिंग करके। ये बड़ी मिर्च है, इतनी तीखी नहीं है, तो जब आप बच्चे खाएं आपके तो फिर ना डालिएगा। चलें, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह रमज़ान की जो रेसिपी छोटी बड़ी सब मैं आप लोगों को देती रहूँ, ठीक है। चलें, मिर्च में मिक्स कर दी। अब मैं अब हाथ साफ कर लूँ, फिर मैं इसके कटलेट्स बना के दिखाती हूँ आपको, ठीक है। चलिए देखिए इतना बना के, ये बारीक मैंने सेवियाँ जो पैकेट आते हैं उसका बारीक चूरा कर लिया, ठीक है। अब मैं ये लगाती हूँ इसको। अच्छा मुझे ना सेवियाँ थोड़ी कम लगी। मैंने फिर बैटर घोला 1 चम्मच, उसमें नमक और रेड चिली कुटी हुई वो डाल दी। वो डाल के तो फिर मैं, हाँ अब ज़्यादा लगेंगी। अब इसको रोल कर देना इसमें, ठीक है। अब सही है। चलें ये देखें, ये इसी तरह बना के सारे मैं रख लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ। अच्छा फिर देखिए इतने बैटर में मेरे ना 5 कटलेट्स बन गए। अब मैं इनको ना फ्रीज़ करके फिर आप लोगों को बताऊंगी इन्हें पैक कैसे करके रखना है, और फिर रमज़ान में कैसे निकाल के इन्हें फ्राई करना है। ये मैं अब फ्रीज़र में डालती हूँ। जब पैकिंग करूँगी बॉक्स में, फिर मैं आप लोगों को शेयर करूँगी, ठीक है। अच्छा ये देखें, ये अब टिक्कियाँ जो है ना, कबाब कह लें, टिक्कियाँ कह लें, ये अब तैयार हैं। ये इसको मैंने जो सेवियाँ लगाई थी, और माशाल्लाह देखें आप, करीब से दिखा देती हूँ। ये वो सेवियाँ बारीक जो मैंने मसल के सारी लगाई थी, इतनी बारीक भी निकाली नहीं, थोड़ी लंबी होनी चाहिए। और ये आलू अंडे के कटलेट्स बनाए थे, और अब मैं इसको सील करने लगी हूँ, ठीक है। ये आप कम से कम 20 दिन रख सकते हैं फ्रीज़र में बना के, और साथ रमज़ान में बना के रख लें इकट्ठे, तो ठीक है। फिर 2-3 आइटमें रख लें, वो भी बहुत होंगी, और पूरा रमज़ान आप लोगों का निकल जाएगा इजी। और फिर माशाल्लाह वो रमज़ान भी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे, रख सकेंगे। अच्छा मैं अब देखती हूँ कि मेरा ये कौन से डिब्बे में आ रहा है। मैंने एक ये निकाला है, अगर इसमें आ गया तो बहुत बेस्ट है, नहीं आएगा मैं आप फिर इसमें डाल लूँगी, ठीक है। ये छोटा है, इसको मैंने साइड पे रख दिया। अब इसको मैं ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि मुझे ये गोल है। इसको मैं बंद करती हूँ, सील कर दिया ऐसे, और इसमें मैंने ये डाल दी, ठीक है। डाल के इसको मैंने बंद कर दिया। अच्छा अब इसको तलना कैसे है,
आपने दरमियाना ऑयल, फुल ऑयल गर्म तेज़ आंच पे नहीं करना, दरमियाना अच्छा तेल गर्म करना है, जिसे अच्छा कहते हैं। अच्छा करके, क्योंकि ये बर्फ़ वाली ही जैसे हमने फ्रीज़र से करनी है वैसे ही कढ़ाई में निकाल के डाल देनी है, ठीक है। और ये शैलो फ्राई करनी है आपने, पूरी डीप डीप नहीं करनी। डीप करेंगे तो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। और इसको दरमियानी आंच पे फिर फ्राई करके आप एक तरफ से गोल्डन हो जाएगी, दूसरी तरफ से फिर टर्न करना है इसको, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये बहुत बेस्ट होगी। जो मैंने चटनियाँ दी उनके साथ आप खाएं, एंजॉय करें। अच्छा ये देखें, इतनी आंच रखी है कढ़ाई में, मैंने इतना ऑयल डाल दिया है, ठीक है। मैं क्या आपको फ्राई भी करके दिखा दूँगा, क्योंकि पहले कटर्स जो मैंने आप लोगों को दिए हैं वो मैंने फ्राई नहीं किए ना, तो अब मैं इसको फ्राई करती हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्रीज हुए हैं, तो ये थोड़ा ऐसे करेंगे फिर सेट हो जाएंगे, ठीक है। चलो, जैसे ये एक तरफ से जब गोल्डन होंगे फिर मैंने इसे पलटना है, फिर दिखाती हूँ। अभी यही रहेंगे, तो इतनी आंच में मैंने रख दिया इन्हें, ठीक है। चलो, अच्छा ये देखें, मैं ना माशाल्लाह एक तरफ से देखें हाफ डन, यहाँ तक गोल्डन हो गई हाफ। अब मैं इसे पलट गई हूँ, ठीक है। ये बर्फ़ वाली है, ज़ाहिर है हमने फ्रीज़र से निकालनी है, तो आपने जब कोई चीज़ छुरी डालें या कोई टूथपिक डालें, देख लेना कि अंदर तक जब बर्फ़ पिघल गई है शामी टिक्की की, किसी कोई भी कटर्स होगा, ये आपने किसी का भी, मेरा हुआ या किसी और का भी मतलब क्या हुआ, आपने ये ज़रूर चीज़ें करनी है, वो ना अंदर से ठंडा ही रह जाए तो आप लोग निकाल लें। अब ये दूसरी तरफ मैंने पलट दिया, अब होते हैं जैसे, फिर मैं आप लोगों का वो भी दिखाऊंगी। अभी ये नहीं, मेरा कांटा जा रहा अंदर, ठीक है। अभी बर्फ़ है अंदर इसके, वो मेल्ट होएगी टिक्की, फिर मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि कैसे आपने चेक करना है कि तैयार हो गई। और आंच देखें, मैंने अब दरमियानी से हल्की कर दी है, क्योंकि फ़ौरन जल गई तो फिर अंदर से बर्फ़ रह जाएगी। ये 2-3 टिप मैं आपको ज़रूर दूंगी, ये किसी ने नहीं बताया अभी, ठीक है। हल्की आंच पे अब मैंने कर दिया। चलिए आगे मिलती हूँ इंशाल्लाह। अच्छा भी देखें, दूसरी तरफ आप लोगों के सामने पलटा है। और टिक्की जब भी कोई फ्राई करनी, इतना ऑयल होना चाहिए, भर नहीं देना। दूसरा, जब दूसरी तरफ पक जाएगा तो आपने ये, मैं टूथपिक ली, वो ली बारबेक्यू वाली ली है, इसको आप बीच में डालना, चली गई अंदर। ये देखें कटरस आ गया मेरा, इसका मतलब रेडी हो गया। अगर ये दरमियान में आपका पूरा नहीं नीचे जाएगा तो फिर समझें कि अभी इसके अंदर अभी पकने वाला है, बर्फ़ वाला है, ठीक है। और आंच पहले आपने गर्म ऑयल कर लेना है। मैं दोबारा रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग ख़राब ना कर लें। ऑयल गर्म कर लेना, दरमियानी ऑयल हीट पे, फिर जब ये डाल देने कटलस, आपने कोई भी कटलस हो तो आपने आंच हल्की कर देनी है, क्योंकि ये बर्फ़ वाले होंगे, आहिस्ता पकेंगे। अगर तेज़ आंच पे किया तो कटलस जल जाएंगे, बीच में ठंडे बर्फ़ रह जाएंगे, ठीक है। ये एक मेन पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया। और ये मेरे कटलस अब तैयार हैं, क्योंकि नीचे तक चली गई है। अब मैं निकाल रही हूँ, चलो प्लेट यहीं पे लाती हूँ। चलो, मैंने ये भी हाथ से निकाल लिया। ये माशाल्लाह देखें आप, लुक देखें इसकी, और कितने खूबसूरत बने हैं। मैंने कहा चले मैं आप लोगों को ना, मेरे हस्बैंड कहने लगे चले फ्राई करके भी बताए ना, तो मैंने इसलिए फिर ना दोबारा वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। चले मैं इधर। अच्छा, ये आपके पास ये नहीं होगी, आपके घर चम्मच कांटा जिसे कहते हैं वो हुआ, वो कर लें। कोई भी छोटी टूथपिक कर लें जो दांत में मारते हैं, वो डब्बी होती है उसमें निकाल लें। हमने सिर्फ चेक करनी है। अब ये 3 मेरे बचे थे, मैंने छोटे डिब्बे में, मेरी पैकिंग आ गई, मैंने कर दिया। और ये 2 मेरे, एक दिन मैंने कटर्स वैसे बनाए थे आलू मिक्स सब्जियों के, वो बचे हुए थे, मैंने 2 रात को ना वैसे ही बना के फ्रीज़र में डाल दी, वो मैंने इसमें पैक कर दिए। चने कहीं काम आ जाएंगे। अब छोटा ये मेरा डब्बा तैयार है, बिल्कुल सील पैक हो गया। और मैं सील पैक लिफाफे में करके किया है कि ये बर्फ़ अंदर जाए ही नहीं। और चले, ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे कटर्स हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। चलें आप बनाएंगे और मुझे दुआ में याद रखें, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। छोटे बड़ों का ख्याल रखें, उनको प्यार से हैंडल करें, प्यार से खिलाएं बना के, अपने बुज़ुर्गों को घर में इज़्ज़त दें। सब के लिए रमज़ान में हाथ उठा के दुआ कीजिएगा, और मेरे लिए भी कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। सबको अल्लाह हाफिज़।